मैं जो पोइट्री लिखता हूँ मैं थोड़ा मतलब प्यार के ऊपर भी लिखता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूँ जो घर वाले सुन सकें। घर जाके पता ना होता है कि हाँ लड़का घर का है कुछ माइक पे तो सुनते हैं वो लोग। तो सबसे पहले मैंने माँ के ऊपर कुछ लिखा था, उसी से शुरुआत करूँगा कि मुस्कुराहट बनी रहे चेहरे पर उनकी जिस शख्स में मेरी जान बसती है। मुस्कुराहट बनी रहे चेहरे पर उस शख्स की जिस शख्स में मेरी जान बसती है। भूल जाता हूँ मैं जमाने भर के गमों को जब कभी मेरी माँ हंसती है। तो प्यार के ऊपर भी थोड़ा लिखते हैं। तो मैंने लिखा था, पहली बात तो जब से मैं लिख रहा हूँ मुझे यही नहीं पता चला मैं शायरी लिख रहा हूँ या मैं पोइट्री लिख रहा हूँ, तो मुझे वो चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं हुई। लेकिन जब भी मैं कहता हूँ ना किसी को मैं हाँ शायर हूँ, तो कुछ ऐसे देखते हैं, हाँ भाई लड़की ने काटा इसका दिल टूटा हुआ है। आपको लगता है कि लड़की ने काटा होगा ऐसा? हाँ। कुछ भाई उसके लिए ना जिंदा लड़की चाहिए होती है। तो मैंने उसके ऊपर लिखा था, लिखता हूँ बहुत कुछ पर सब कुछ सुनाता नहीं हूँ। दर्द है इस दिल में बहुत और भी पर यूं हर किसी को मैं जताता नहीं हूँ। लिखता हूँ बहुत कुछ पर सब कुछ सुनाता नहीं हूँ। दर्द है इस दिल में और भी बहुत पर यूं हर किसी को जताता नहीं हूँ। और एक शायर को बड़ी वाहियात नजरों से देखते हैं ये लोग, मैं भी एक शायर हूँ अब हर किसी को बताता नहीं हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैंने ना कुछ लड़कियों के लिए भी लिखा था, थोड़ा अच्छा है, ठीक है, थोड़ा अच्छा है। क्यों ये लड़कियां जो बैठी हैं आपको कभी लगता होगा कि मोटिवेशनल है, थोड़ा हंसो मत भैया अभी। तो कभी लगता होगा कि ज़िंदगी में जो परेशानियां चलती होती हैं उनकी वजह से कभी मुस्कुराना भूल जाते हैं। तो उसके ऊपर लिखा था, जिंदगी ने हराया तो हारी हुई एक बाजी सी लगती हो। देखो कभी आईना तुम खूब लड़ी मर्दानी जैसी एक नारी सी लगती हो। जिंदगी ने हराया तो हारी हुई एक बाजी सी लगती हो। देखो कभी आईना तुम खूब लड़ी मर्दानी जैसी एक नारी सी लगती हो। और परेशानियों को भूलकर मुस्कुराया करो तुम हर रोज। मुस्कुराती हुई तुम बड़ी प्यारी सी लगती हो। लड़कियों के ऊपर मैंने और लिखा था, उसमें कंडीशन ये थी अच्छा है उसमें कंडीशन ये थी कि लड़कियां ना हम लड़के कहीं जाते हैं तो नॉर्मली घर वालों से बोल देते हैं कि हम दोस्त के साथ वहाँ जा रहे हैं या लड़की के साथ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़कियां मतलब गलत करती नहीं है, जैसे अभी किसी मेल दोस्त के साथ जा रही हैं तो यहाँ तो दिल्ली में तो इतना वो नहीं होगा, हमारे बुलंदशहर साइड इतना है। तो जैसे किसी मेल दोस्त के साथ कहीं बाहर जा रही हैं पार्टी वगैरह में, तो घर वालों को सही चीज़ नहीं बता पाती, वो कहती है मैं अपनी दोस्त के साथ जा रही हूँ। तो मतलब कर भी गलत नहीं रही और सही चीज़ बता भी नहीं पा रही। तो उसमें ना एक माँ का और बेटी का बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके ऊपर लिखा था, बेटियाँ कभी पराई नहीं होती, हर बेटी घर वालों द्वारा सताई नहीं होती। बेटियाँ कभी पराई नहीं होती, हर बेटी घर वालों द्वारा सताई नहीं होती। और जो बन जाए माँ और बेटी का रिश्ता दोस्ती वाला तो फिर बातों की कोई गहराई नहीं होती। उसके ऊपर लिखा था कि कुछ लोग कहते हैं कि हम चेहरा पढ़ के बता देंगे हाँ तुम परेशान हो या दुखी है। तो उसके ऊपर लिखा था, तुम पढ़ लेते हो चेहरा देख गम हर किसी के, चलो हम मानते हैं। तुम पढ़ लेते हो चेहरा देख गम हर किसी के, चलो हम ये मानते हैं। पढ़ना पाओगे कहानी हमारी, हम गम के पलों में भी मुस्कुराना बखूबी जानते हैं। 2-3 मिनट और लूँगा। उसमें मैंने एक पूरी कविता लिखी थी, 12-14 लाइन की है वो। उसमें मैंने इस कंडीशन पे लिखी थी, आज के टाइम में ना सुसाइड केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो जब एक कोई बंदा मरता है तो वो एक बंदा नहीं मरता, किसी का दोस्त मरता है, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी के बच्चे मरते हैं। मेरे घर में अभी पिछले 3 साल में 2 सुसाइड केस हो चुके हैं। तो मैंने मतलब फील किया, मैंने देखा है कि क्या क्या कंडीशन होती हैं। तो मैंने उसके ऊपर लिखा था कि कभी कोई, मैंने मतलब ऐसे लिखा था एज अ चाइल्ड अपने पेरेंट्स को समझाने के लिए कि मैं कभी कुछ गलत नहीं करूँगा। तो उसके ऊपर था, थोड़ा इमोशनल हो गया, पूरा सुनना फिर रिएक्ट करना। तो उसके ऊपर लिखा था, कभी कोई पूछे मुझसे अहमियत मेरी ज़िंदगी की तो मैं अपने अपनों से बढ़कर कुछ बताऊंगा नहीं। कहता हूँ मैं आज भी और कहूँगा कल भी, ज़िंदगी में जितनी चाहे मुसीबतें आए आने दो, मैं कभी घबराकर कोई गलत कदम उठाऊंगा नहीं। और बिना शर्त के बेइंतहा मोहब्बत करती है मुझसे ऐसी एक बहन मेरे घर में बैठी है, मैं उस बहन से उसके भाई का प्यार छीन पाऊंगा नहीं। कहता हूँ मैं आज भी और कहूँगा मैं कल भी, ज़िंदगी में जितनी चाहे मुसीबतें आए आने दो, मैं कभी घबराकर कोई गलत कदम उठाऊंगा नहीं।
और उन्होंने लगा दी अपनी पूरी ज़िंदगी मुझे बड़ा करने में। अब वो माँ मेरे कामयाब होने की उम्मीद में बैठी है, मैं उस माँ से वो उम्मीद छीन पाऊँगा नहीं। कहता हूँ मैं आज भी और कहूँगा मैं कल भी, ज़िंदगी में जितनी चाहे मुसीबतें आए आने दो, मैं कभी घबरा कर कोई गलत कदम उठाऊँगा नहीं। और मेरे अच्छे मेरे बुरे मेरे हर फैसले में मेरे साथ है, मेरे सर पे अभी मेरे पापा का हाथ है। मेरे अच्छे बुरे मेरे हर फैसले में मेरे साथ हैं, मेरे सर पे अभी मेरे पापा का हाथ है। और उन्होंने लुटा दी सारी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी बनाने में, अब उनके आराम करने की बारी आई है। तो मैं सॉरी, ये वाली फिर से पढ़ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी कोई पूछे मुझसे अहमियत मेरी ज़िंदगी की, तो मैं अपने अपनों से बढ़कर कुछ बताऊंगा नहीं। कहता हूँ मैं आज भी और कहूँगा मैं कल भी, ज़िंदगी में जितनी चाहे मुसीबतें आए आने दो, मैं कभी घबरा कर कोई गलत कदम उठाऊंगा नहीं। और बिना शर्त के बेइंतहा मोहब्बत करती है मुझसे ऐसी एक बहन मेरे घर में बैठी है, मैं उस बहन से उसके भाई का प्यार छीन पाऊंगा नहीं। कहता हूँ मैं आज भी और कहूँगा मैं कल भी, ज़िंदगी में जितनी चाहे मुसीबतें आए आने दो, मैं कभी घबरा कर कोई गलत कदम उठाऊंगा नहीं। और उन्होंने लगा दी अपनी सारी ज़िंदगी मुझे बड़ा करने में, अब वो माँ मेरे कामयाब होने की उम्मीद में बैठी है, मैं उस माँ से वो उम्मीद छीन पाऊंगा नहीं। कहता हूँ मैं आज भी और कहूँगा मैं कल भी, ज़िंदगी में जितनी चाहे मुसीबतें आए आने दो, मैं कभी घबरा कर कोई गलत कदम उठाऊंगा नहीं। और मेरे अच्छे बुरे मेरे हर फैसले में मेरे साथ हैं, मेरे सर पे अभी मेरे पापा का हाथ है। मेरे अच्छे बुरे मेरे हर फैसले में मेरे साथ हैं, मेरे सर पे अभी मेरे पापा का हाथ है। और उन्होंने लुटा दी अपनी सारी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी बनाने में, अब उनके आराम करने की बारी आई है, तो मैं उनसे वो आराम वाले पल छीन पाऊंगा नहीं। कहता हूँ मैं आज भी और कहूँगा मैं कल भी, ज़िंदगी में जितनी चाहे मुसीबतें आए आने दो, मैं कभी घबरा कर कोई गलत कदम उठाऊंगा नहीं। और घर से निकला तो दोस्तों से भाइयों जैसा प्यार मिला, घर से निकला तो दोस्तों से भाइयों जैसा प्यार मिला, दोस्तों की दोस्ती में एक नया परिवार मिला। मैं उन दोस्तों से उनका ये नया परिवार छीन पाऊंगा नहीं। कहता हूँ मैं आज भी और कहूँगा मैं कल भी, ज़िंदगी में जितनी चाहे मुसीबतें आए आने दो, मैं कभी घबरा कर कोई गलत कदम उठाऊंगा नहीं, मैं घबरा कर कभी कोई गलत कदम उठाऊंगा नहीं। एक लास्ट गज़ल पढ़ना चाहता हूँ, ये लिखा था, भाड़ में जाए मोहब्बत नहीं चाहिए प्यार इस जमाने से। थोड़ा इमोशनल कर दिया ना, थोड़ा एनर्जेटिक बोल के जाऊंगा। भाड़ में जाए मोहब्बत नहीं चाहिए प्यार इस जमाने से, दिल को सुकून मिल जाता है मेरे यारों के करीब आने से। वाह, बहुत बढ़िया।